हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सर्वेंट टीचर ली से कहता है गॉड ने आपको कूलन मिरर ठीक करने का आदेश दिया है। टीचर ली कहते हैं मैं समझ गया, पर इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं हांसी एक इंसान है। ये सुनने के बाद सितोंग कहता है तो तुम चुनसुई डमन की एक पालतू जानवर हो और उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी बीच में जियाओ आकर उसे रोकते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, गॉड ने इसे यहाँ भेजा है। सितोंग कहता है क्या तुम नहीं जानती डेमन और इंसान एक दूसरे को मारने के लिए होता है। क्या चुनसुई डेमन बूढ़े स्पिरिट्स को देखना छोड़ दिया है जो इस इंसानी लड़की के साथ उलझा हुआ है। और वो हांसी से कहता है उससे मिलकर क्या तुम मेरी गॉड बनने की कोशिश कर रही हो, तुम बस एक कमजोर इंसान हो। तभी बीच में कुकी आकर सितोंग से कहता है तुम दूसरों का मजाक उड़ाना बंद करो। इस बात पे सितोंग कहता है तुम्हारा बाप एविल गॉड का सेवक है और तुम अब इस लड़की के चमचे बनने वाले हो। उन दोनों में हांसी को लेकर फाइट होने वाला होता है, पर बीच में हांसी जाकर उन दोनों को शांत कराने लगती है। ये बात सितोंग को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो हांसी को धक्का दे देता है। तभी वहाँ टीचर ली आकर उन लोगों को डांट लगाते हैं और कुकी को कहते हैं तुम सितोंग जैसा बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें खुद का पावर बढ़ाना है तो अभ्यास करो और बौद्ध मंदिर में जाकर प्रार्थना करो। वो सबको शांत कराकर बैठा देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जियाओ हांसी की दोस्त बन जाती है। जियाओ हांसी को बताती है जल्द ही सभा समारोह होने वाला है, इसके लिए हमें अपनी अभ्यास बढ़ानी होगी। हांसी उससे पूछती है इस समारोह में क्या होता है। जियाओ उसे बताती है इस दिन डेमन और स्पिरिट की आत्माओं का अदला बदली होता है। इसमें जो सफल होता है उसे वास्तव में डेमन माना जाता है। तभी वहाँ सितोंग आकर कुकी का मजाक बनाने लगता है क्योंकि ये जादू करने में कमजोर है। इसलिए जियाओ उसे समझाने की कोशिश करती है सितोंग बकवास कर रहा है, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। फिर भी वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे जियाओ जाती है तो वो कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। जियाओ उसका बात बदलते हुए कहती है तुम तो गुस्से में और भी ज़्यादा स्मार्ट दिखते हो। क्या तुम जानते हो तुम इस स्पिरिट पूल के सबसे ज़्यादा हैंडसम डेमन हो। ये सब सुन के कुकी को भी अच्छा लगता है। जियाओ उससे ये भी कहती है अगर तुम कल के समारोह में सफल हो गए तो मैं तुम्हें अपना ड्रैगन स्केल दूंगी। वो कहता है अगर मैं असफल हो गया तो। जियाओ कहती है कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी वहाँ हांसी आकर जियाओ को बुक देते हुए कहती है तुम ये भूल कर आ गई थी तो मैं सोची मैं आकर तुम्हें ये दे दूँ। वो हांसी से बुक लेके वहाँ से चली जाती है। तब हांसी कुकी से पूछती है तुम दोनों का क्या चल रहा है। कुकी बताता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। ये सुन के वो कहती है जिस तरह जियाओ तुम्हारा फिक्र करती है और ख्याल रखती है, फिर भी तुम्हें लग रहा है तुम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, पर बाद में तुम्हें इसका एहसास हो जाएगा। कुकी बताता है ऐसा नहीं है, जब मैं छोटा था तब मेरे पिता ने मुझे प्राचीन पंख ला कर दिया और कहा तुम इसका ख्याल रखना क्योंकि इसे हमारे भगवान ने दिया है। ये विंग गॉडेस जब बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारा ख्याल रखेगी। जब मैं बड़ा हुआ तो वो पंख भी समय के साथ बड़ी हो गई। उसी समय समारोह भी शुरू होने वाला था, इसलिए मैंने उसके सामने वाइन रखकर कहा तुम इसे ले लो, पर समारोह होने वाला है उसमें तुम मेरी मदद करना। अगर मैं हार गया तो मेरी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। उसी समय मेरी माँ आकर मुझे मारने लगी क्योंकि उन्हें लगा मैं छुपकर वाइन पीता हूँ। उसी समय पंख से जियाओ निकली और मेरी माँ से मुझे बचाने के लिए उन पर वार कर दी, पर हम दोनों वहाँ से हट गए, लेकिन उसने हमारा कीमती टेबल तोड़ दिया। यह देखने के बाद हैरानी से मैंने अपने पिता से पूछा ये बिंग गॉडेस है या काम बिगाड़ने वाली कोई डेमन। पर मेरे पिता ने कहा ये बिंग गॉडेस हमेशा तुम्हारी सहायता करेगी, यही हमारी कहानी है। यह सुनने के बाद हांसी कहती है तुम इतने परेशान मत हो, बाद में सब अच्छा हो जाएगा। तभी उसे याद आता है एविल गॉड के खाने का टाइम हो गया है, तो हांसी वहाँ से निकल जाती है। इधर एविल गॉड प्लांट्स को पानी दे रहा होता है। तभी वहाँ तोड़फोड़ करते हुए डेस्टिनी गॉड आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम देख क्या रहे हो, पहले मुझे चाय तो पिलाओ। जो भी कुछ नुकसान हुआ है उसका भरपाई मैं बाद में कर दूंगा। एविल गॉड कहता है अगर तुम सचमुच मेरे दोस्त हो तो मुझे एक बात बताओ, स्पिरिट पूल के नीचे वाले रसातल के डेमन्स इतना आक्रोशित क्यों हो रहे हैं। क्योंकि तुम तो डेस्टिनी गॉड हो, ये बात तो तुम्हें अच्छे से मालूम होगी। डेस्टिनी गॉड कहते हैं ये स्वर्ग के नियमों के खिलाफ है, इसलिए ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये सारी बातें तुम अपने कुलून मिरर से भी जान सकते हो। तभी वहाँ हांसी का आवाज़ सुनाई देता है चुनसुई डेमन क्या तुम्हारे खाने का टाइम हो गया। तो डेस्टिनी गॉड कहते हैं एविल गॉड क्या तुम मुझे अपनी नई नौकरानी से नहीं मिलवाओगे। एविल गॉड कहता है तुम्हारा काम हो गया हो तो यहाँ से जाओ। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं मैजिक स्कूल में सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सितोंग आकर कुकी को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है।
उसका बात सुन के कुइकी गुस्से में उस पर वार करता है, पर सितोंग पे उसका कोई असर नहीं होता और वो भी कुइकी पे वार कर देता है। कुइकी संभलने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी सितोंग कहता है, पिछले समारोह में हार जाने के कारण तुम्हें पंख नहीं मिले थे, पर मैं तुम्हें एक पंख देता हूँ, और उसके छोटे छोटे पंख निकाल देता है। ये देखकर वहाँ के सभी डेमन हंसने लगते हैं। इस वजह से हांसी सितोंग के पास जाकर उसे धक्का देती है। तो वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की, मैं तुम्हें अपनी एक उंगली से मार सकता हूँ। ये सुन के हांसी उसे एविल गॉड के नाम पे डराते हुए कहती है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। सितोंग कहता है, तुम्हारे पास अगर इतनी ही हिम्मत है तो तुम और कुइकी इस समारोह में मुझसे जीत कर दिखाओ। हांसी चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लेती है, पर इसे कुछ आता ही नहीं है। इसलिए हांसी एविल गॉड के पास जाकर उसका पैर पकड़ते हुए कहती है, मेरे भगवान, आप मुझे मैजिक करना सिखा दीजिए, बस एक बार कृपया मेरी मदद कर दीजिए। एविल गॉड कहता है, तुम जानती थी ना, इस समारोह में केवल डेमन और स्पिरिट ही शामिल हो सकते हैं। हांसी कहती है, आप ही ने तो कहा था मुझ में सीखने की क्षमता है, मैं जादू सीख सकती हूँ। इसका रोना धोना देखकर एविल गॉड मान जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यह सुन के हांसी स्माइल करती है तो वो कहता है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर समारोह में तुम्हें चोट लगेगी तो मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आऊँगा। इस बात पे हांसी प्रॉमिस करती है कि मैं बिल्कुल निराश नहीं करूँगी। उसके बाद एविल गॉड हांसी से मैजिक का प्रैक्टिस करवाता है और उसे बहुत सारे बुक पढ़ने को देता है। इतना ज़्यादा मेहनत करने के कारण हांसी थक कर सो जाती है। एविल गॉड उसे बड़े प्यार से देखता है और बेड पे लाकर सुला देता है। वो एक स्पेल रेडी करके उसके फोरहेड के पास ले जाकर कहता है, ये एक मेरे तरफ से उपहार है। उसके बाद हम कुइकी को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उससे मैजिक होता ही नहीं है। ये सब दूर से खड़ी होकर जिया भी देख रही होती है और उसे उदास देखकर उसे खाने के लिए देती है, पर कुइकी नहीं खाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वह एक जगह खड़ा होकर सोचता है, जिया क्यों नहीं समझती, मैं उसे अपना गॉडेस नहीं मानता हूँ, फिर भी वो मेरा बच्चों जैसा ख्याल क्यों करती है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। जब वो आगे बढ़ के देखता है, सितोंग सबसे छुपाकर कोई डिफरेंट सा मैजिक कर रहा है, इसलिए वो वहाँ से भागने का सोचता है, पर पीछे से सितोंग उसका गला पकड़ते हुए कहता है, तुमने क्या देखा, तुम तो खुद लूजर हो जो कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारे वजह से तुम्हारे फादर हमेशा निराश होते रहते हैं। कुइकी डर जाता है और टीचर का नाम लेकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। मौका देखकर जब वो वहाँ से भागता है तो गिरकर बेहोश हो जाता है। यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।